नहीं आ रही है, कैसे कर सकते हैं? आवाज आएगी ना? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो एवरीवन, फिर से ऑफ हो गया है कनेक्टिविटी। इट्स द बेस्ट ऑप्शन सो कनेक्टिविटी। इज इट अवेलेबल? ठीक है ठीक है ठीक है। ये सब कनेक्ट हो रहे हो? पता कैसे आ रहा है? यस प्लीज अपना माइक अनम्यूट करो फास्ट। अनम्यूट करो और रिस्पॉन्ड करो कि आवाज आ रही है, ब्लैकआउट दिख रहा है क्या? देखो मेरी स्क्रीन पे बिल्कुल ब्लैक हो रहा है तो मुझे पता नहीं चल रहा कि किसको आवाज आ रही है, तो अपने रिस्पॉन्ड करना है, वो हाथ का सैंपल को सेंड कर देना है। तो फिर करें स्टार्ट। ओके सो स्टार्ट। हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्शन का, ठीक है। सो हमारे पास दो टर्म होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्या है यार ये? हाँ जी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म क्या होता है? जहां पर मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स को भी चेंज कर सकता हूं, वो तो करता ही, फिक्स को नहीं कर सकता। सर समझ गया? सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म एक ऐसा टाइम है जहां पर मैं अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज नहीं कर सकता या कर सकता हूं, हाँ सॉरी, यानी जहां पर शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, अपने वेरिएबल फैक्टर को चेंज कर ही सकते हो, फिक्स को नहीं कर सकते। और लॉन्ग टर्म ऐसा जहां पर मैं दोनों फैक्टर को चेंज कर सकता हूं, यानी जहां पर अपने फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकता हूं, वेरिएबल को करता ही नहीं। हाँ जी, कहो क्या कह रहे हो? यार आवाज कट रही तो कैसे काम चलेगा फिर? देखो नेटवर्क इशू होगा क्योंकि नेटवर्क हमारे पास है, प्रॉब्लम आती है छोटी मोटी ऑनलाइन के अंदर। अब सही से आ रही है? यस सर। या ओके, हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट चैप्टर का, जो हमारा लास्ट टाइम हो चुका था। हम जिसको रिवाइज कर रहे हैं फिर से, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स की बात कर रहे थे। हमने पहले बात किया सर ये प्रोडक्शन होता क्या है, पोस्टिंग क्या होता है, हमने बात किया टोटल कोस्ट का, हमने बात किया एवरेज कोस्ट का। एवरेज में हमने बात किया सर यहाँ पर दो चीज और होती है, फिक्स कोस्ट भी होगा, वेरिएबल कोस्ट भी होगा। शॉर्ट टर्म क्या होता है, लॉन्ग टर्म क्या होता है, ये बेसिकली हमने अभी 6-7 टॉपिक डिस्कस करे। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? टोटल कोस्ट कुछ नहीं करना सर, टीवीसी प्लस टीएफसी। व्हाट इज टीवीसी? टोटल वेरिएबल कोस्ट प्लस टोटल फिक्स कोस्ट। तो ये हमारे पास टीसी बन गया। प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम आती है जब हम टेबल सॉल्व करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में करते हैं। डिफाइन 1 नंबर की है, 1 मार्क्स की है, 1 लाइन की है, कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम होगा जब हम उससे टेबल बनाएंगे। तो प्लीज ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से आना चाहिए। तो उसके बाद हमारे पास बिहेवियर टीवीसी हमारा क्लियर हो गया था। तो लेट्स अपन कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सपोज आउटपुट हमारे पास है, ये हमारे पास है फिक्स कोस्ट दैट इज 10 एंड आवाज कट रही है। ओके यस जस्ट मुझे बात बताओ, मैंने कोई कुछ इंफॉर्मेशन दी केवल यहाँ आउटपुट केवल इजी केवल है। अब मैंने कहा फाइंड फिक्स कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, एवरेज फिक्स कोस्ट विद वेरिएबल कोस्ट। क्या इस इंफॉर्मेशन से आप चारों वैल्यूज निकाल सकते हैं क्या? क्या ये चारों वैल्यूज निकाल सकते हो? प्लीज रिस्पॉन्ड करें। यस प्लीज रिस्पॉन्ड करो। अगर मैंने आपको आउटपुट गिवन है, टीसी गिवन है, तो क्या आप फिक्स कोस्ट, वेरिएबल कोस्ट, एवरेज फिक्स कोस्ट, एवरेज वेरिएबल कोस्ट निकाल सकते हो क्या?
रिस्पॉन्ड तो करो ना। हेलो, हेलो, कैसे निकालोगे ये? मुझे फिक्स कौन बताओ, फर्स्ट का आउटपुट 0 का। ये रिस्पॉन्ड ही नहीं करोगे कैसे काम चलेगा? ओके, आउटपुट 0 है हमारे पास, टोटल कॉस्ट है 50। सिंपल सी बात है, सही सारा का सारा फिक्स कॉस्ट होगा। सर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमको पता है वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टोटल कॉस्ट। अब आउटपुट हमारे पास है 0, तो वेरिएबल भी 0 होगा। व्हेन वेरिएबल इज 0, सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट कितना होगा? 50। कैसे? 50 प्लस 0 इक्वल्स टू 50। क्योंकि टीसी क्या होता है? टीसी इज द सम ऑफ फिक्स्ड वेरिएबल। सिंपल सी बात है सर, इज द कांसेप्ट है। आउटपुट 0 है तो वेरिएबल भी 0 होगा। जब वेरिएबल 0 होगा तो एफसी कितना हो गया? इज इक्वल टू टीसी। टीसी 50 देन एफसी इज आल्सो 50। कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट आउटपुट का टोटल कॉस्ट हो गया 60, वो अलग चीज है। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट पता है 0, आउटपुट का 50, तो सिंपल सी बात है फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑलमोस्ट सबका फिक्स कॉस्ट इक्वल रहेगा 50-50-50। जब मेरे पास फिक्स कॉस्ट निकल गया तो क्या मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकता हूं? सर कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा फार्मूला हमारे पास है क्या? टीसी माइनस फिक्स। टीसी माइनस फिक्स के बाद आंसर मेरे पास आया आउटपुट का, आउटपुट 0 का 0, then 10, 20, 30, 40 and 50। क्या ये एफसीबीसी क्लियर है क्या? क्या एफसीबीसी क्लियर है? क्या एफसीबीसी क्लियर है क्या? बेटा कनेक्ट तो कर रहा हूं, बार बार कैसे कर रहा हूं? यस सर, अपने माइक अनम्यूट करें फास्ट। यस सर, अपने माइक अनम्यूट करो एक बार। क्या ये चीज क्लियर है दोनों? ओके यस, मैंने कहा सर अपने माइक अनम्यूट करो फास्ट, अभी करो जल्दी से। क्या ये क्लियर है क्या जो मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे किया? क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है तो क्या ये क्लियर है क्या एफसी और बीसी वाला? यस सर। ये बाकी बच्चे तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो ना। अगर आ रहा है तो भी करो, नहीं आ रहा तो भी करो। ओके सो वी हैव एफसी बीसी। अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो क्या मैं एवरेज फिक्स निकाल सकता हूं क्या? तो सिंपल सी बात है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है? फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। व्हेन 50 is divided by 0, आंसर 0 नहीं, इंफिनिटी सब होगा ही नहीं। 50 divided by 1 that is 50, 50 divided by 2 that is 25, so on। क्या ये AFC निकाल सकते हो? सर कैसे निकलेगा AFC? सिंपल सी बात है, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। कोई इशू इसके अंदर? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? नहीं। सेकंड पर हमें निकालना है एबीसी। सर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ भी नहीं करना, आपने वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जो आपका आउटपुट गिवन है, आउटपुट आपको गिवन है वेरिएबल कॉस्ट कैसे विद द हेल्प ऑफ टीसी एंड एफसी आपने डीसी निकाला। तो जब मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, को आउटपुट गिवन है, जब मेरे पास आउटपुट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, तो क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल सकता है क्या? क्या किसी को प्रॉब्लम आ रही है इसमें कुछ? हाँ जी, हेलो, क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं आ रही? तो मेनली हमें दो चीज याद करनी है क्या? सर जो एवरेज कॉस्ट होता है वो क्या होगा? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। समझने की बात नहीं है, काफी इजी, क्योंकि हमको पता है टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जब टोटल ये होगा तो वेरिएबल भी ये होगा, एवरेज कोई इशू नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सेकंड हमारे पास है, अगर मुझे निकालना है एबीसी और एएफसी, जो
भी मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी आउटपुट, सो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्या चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है क्या? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये चैप्टर हमारा हो चुका है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि हम रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। फिर भी कोई टॉपिक में प्रॉब्लम हो, नहीं सर ये टॉपिक नहीं आया, तो आप फ्री हो, आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का या एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट उनको पता है इसका कर्व ऐसा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब मैं बात करूं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का, एवरेज निकालोगे, सिंपल सी बात है, इसका कर्व धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा, बट ये कभी भी आपके एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व नेवर टच एक्स एक्सिस। सर रीजन क्या है? रीजन सब ये लो, अगर मान लो मेरा सपोज मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट इज 1 एंड आउटपुट सपोज 1 लाख भी होता है, तो भी मेरा आंसर आएगा 0.0000 समथिंग 1, 0 नहीं आने वाला, क्योंकि सर 0 आएगा तभी तो एक्स एक्सिस को टच करेगा। क्लियर है? सो सर कुछ भी कर लो तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होगा, वो डिक्लाइन होगा और डिक्लाइन होगा, काफी डिक्लाइन हो जाएगा, पर फिर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या याद करना है सर, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो सिंपल की बात स्टार्ट होगा यहाँ से, कभी भी इसको टच नहीं करेगा। क्या ये चीज क्लियर है क्या? और ये आपके रेगुलर हाइपरबोला होगा, कैसे सर दिस इज एंड रेगुलर हाइपरबोला। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? हम सिर्फ कर्व की बात कर रहे हैं, प्लीज ज्यादा कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। हमने बस ये बात की कि सर कॉस्टिंग में फिक्स्ड कॉस्ट बंदा फिक्स कॉस्ट का सिंपल वाली कर्व आपका ये होगा, लेकिन जब आप एवरेज निकालोगे, एग्जांपल लो जैसे मान लो 4 आउटपुट का है 100, सॉरी 1 का है 100, एवरेज आएगा 100, 2 का है 100 तो वो हो जाएगा 50, 3 का है 100 तो वो हो जाएगा समथिंग 33.33। तो यहाँ से देखो सर पहले मेरा था एवरेज 100, फिर 50 हुआ, फिर 30 हुआ। सर जैसे आप आउटपुट और इंक्रीज करेंगे तो हमारा एवरेज होगा वो कम होता रहेगा, सिंपल सी बात है। सर ये कम होगा, लेकिन सर ये कभी 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब जो हम इसका कर्व बनाएंगे, कर्व कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करने वाला। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट अगर आप देखोगे तो डिपेंड्स अपॉन आपके इनपुट्स, समथिंग कुछ u बनेगा, क्या कुछ क्लियर है ये आपको? सर डिपेंड्स अपॉन इनपुट्स, इनपुट वेरिएबल को डिपेंड ऑन आउटपुट। एक एग्जांपल लेते हैं, यस क्या सभी के पास बुक है क्या? तो प्लीज अपनी बुक का पेज नंबर 202 ओपन करें। ओके, सो वी हैव आउटपुट, हमारे पास 7 आउटपुट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरिएबल कॉस्ट हमें गिवन है 10 18 24 28 32 38 48 62। अब ढंग से देखिए, हमें इस न्यूमेरिकल में क्या है, हमें आउटपुट भी गिवन है, हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, और बोला हुआ एवरेज निकालो। तो क्या एवरेज निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। व्हेन वी हैव वेरिएबल कॉस्ट, व्हेन वी हैव आउटपुट, तो सर डिवाइड करो तो निकल जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आपने निकाला। अब इसको ढंग से एक बार एनालाइज करें। एबीसी मेरे पास आउटपुट होगा कितना है 10, सेकंड का 9, थर्ड का 8, फोर्थ का 7, फिफ्थ का 6.4। यानी अभी तक ट्रेंड कैसा है कि सर मेरा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका कर्व क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा, गिर रहा है। 10 था, फिर 9 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 6.4 हुआ, फिर 6.3 हुआ। ओके, अब देखो 6.3 के बाद ये हो गया 6.6, यानी इंक्रीज हो रहा है। फिर 6.6 के बाद ये 7.7। सर ऐसे कैसे? क्योंकि डिपेंड करता है आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। अब वेरिएबल कॉस्ट पे जाओ, वेरिएबल कॉस्ट देखो 10 से 18 था, 18 से 24 कितना इंक्रीज हो रहा है 6 का, 24 से 28 कितना इंक्रीज हुआ 4 का, 28 से 32 कितना इंक्रीज हुआ 4 का, 32 से 38 कितना इंक्रीज हुआ 6 का। नाउ ढंग से देखो, 24 के बाद 28 जस्ट 4 यूनिट, 28 के बाद 32 यूनिट 4 यूनिट, यानी इंक्रीज हो रहा था 4 4 फिर एकदम 6।
हुआ, सिंपल सी बात है, रेशियो में इंक्रीज हो रहा है तो हमारा जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा वो भी इंक्रीज हुआ, वो कितना हो गया 6.3 से 6.6। सिंपल सी बात है, कर्व कैसे बनेगा, पहले डिक्रीज 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 एंड इंक्रीज तो ऊपर आ जाएगा। अब ये इंक्रीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल कॉस्ट पे। क्या ये चीज समझ आ रही है कुछ, क्या कुछ समझ आ रहा है? यस सर, क्या कर रहे हो? ओके, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो आपके एग्जाम है उसी डेट्स पे पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी हो चुकी है। अभी हम काफी फास्ट में कर रहे हैं, जस्ट किसी भी टॉपिक को ऊपरी ऊपर समझ रहे हैं, क्योंकि आई थिंक मैंने अच्छे से कराया और आपको आ गया है। फिर भी अगर नहीं आया तो आप पूछ सकते हो, सर वो टॉपिक ढंग से कराओ, वापस कराओ, ऐसे कराओ, जैसे कराओ, जो भी है, ठीक है। और फिर से कह रहा हूँ, कर्व इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कर्व नहीं आएंगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, कर्व के पास आते हैं एटलीस्ट। तो प्लीज रिस्पॉन्ड करते रहो। ये टॉपिक आई थी जो कि 3-4 पेज का और है, तो कल हो जाएगा। अभी हमने आज बेसिकली कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, सब पुराना टर्म समझे, फिर इजी एग्जांपल लिया फिक्स्ड वेरिएबल का। तो प्लीज ये टर्म आपको आने चाहिए, कल हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड कल के लिए क्या करना है, आपका माइक अनम्यूट रहेगा और वीडियो ऑन रहेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो भी 6 बच्चे आवाज सुन रहे हैं, 5 बच्चे, आपका वीडियो भी ऑन रहेगा, माइक भी ऑन रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, चलो ठीक है। सो आई थिंक टाइम ओवर हो गया, तो हम कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि फिर दूसरी क्लास लेने का